हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से भी मुलाकात की थी। गुरुवार को अमित शाह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लगातार इन दिनों उत्तर प्रदेश और प्रदेश के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति और तैयारी पर चर्चा की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा सरकार के कोरोना को लेकर के किए गए इंतजामों की सराहना भी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चेन अब टूटने लगी है। यही वजह है कि प्रदेश के सभी जिलों में नए संक्रमितों की संख्या शुक्रवार को 50 से कम रही। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि अब संक्रमण की चेन टूटने लगी है। उन्होंने इसका श्रेय महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को दिया। इसी के तहत प्रदेश में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक के सबसे कम 463 नए केस मिले, जबकि 1036 मरीज ठीक हुए। राहत की बात यह है कि सभी जिलों में नए केसों की संख्या 50 के नीचे है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। 6 जिलों में 10 से भी कम केस मिले। इस समय हरियाणा में 5749 एक्टिव केस हैं। एक दिन के संक्रमण दर 1.24, दूसरी लहर के संक्रमण दर 13.8 और कुल संक्रमण दर 8.10% है। हालांकि मृत्यु दर बढ़कर के 1.16% पहुंच चुकी है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की सप्लाई के लिए जिस कंपनी को ऑर्डर दिया था, उसने अब सप्लाई करने से इनकार कर दिया। कंपनी के आवेदन से स्थिति सुधरने की जो उम्मीदें बंधी थी वो टूट गईं। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग ने ग्लोबल टेंडर के जरिए 15,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया। सूत्रों का कहना है कि जिस कंपनी ने सप्लाई के लिए आवेदन किया था, अब उसने कह दिया है कि केंद्र के नियमानुसार उसे ही इंजेक्शन सप्लाई करेगी। आए दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी के मद्देनजर रोहतक शहर में भी कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रदेश में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी दम नहीं लेगी। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा और कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पेट्रोल पंप के सामने इकट्ठा हुए पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वायदे किए कि महंगाई को दूर करेंगे, पेट्रोल के दाम आधे करेंगे, लेकिन सत्ता बनने के बाद इनकी सारी नीतियां जनता के विरुद्ध चली गईं, जिसका साफ तौर पर ये उदाहरण देखा जा सकता है कि हर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। महंगाई चरम पर है। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश जहां कोरोना की मार से जूझ रहा है, वहां आज अगर मेडिकल कॉलेज पीजीआई में चले जाओ तो कहीं बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं इंजेक्शन नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं डॉक्टर है तो नर्स नहीं। आज इतना माहौल ख़राब है कि जैसे वो एक मिसाल थी कि नीरू एक राजा हुआ करता कि नीरू बंसरी बजा रहा था और रोम जल रहा था। मैं ये कहता हूँ कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम, ये पेट्रोल पंप जहाँ प्रदर्शन हो रहा है ये मेरा है, और इस पेट्रोल पंप के ऊपर जब हम किसी कस्टमर को, किसी को भी डीजल या पेट्रोल देते हैं तो अंदर से आत्मा रोती है कि 100 रुपये लीटर और 90 रुपये लीटर डीजल। शर्म आनी चाहिए सरकार को। यमुना नदी में गांव ढिक्का टपरी के पास नहाने गए 3 किशोर डूब गए। जब उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और इलाज के लिए नाहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों के जरिए वो मृत घोषित किया गया। आपको बता दें कि लगातार हो रहे खनन से इन 3 किशोरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि उस जगह पर गहरा गड्ढा होने से अधिक पानी जमा हुआ था, जबकि उन्होंने ये समझा था कि यहाँ पर समतल है। डूबे 3 किशोर आपसी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यूपी से सरसावा की पुलिस भी पहुंची। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद में शव को परिजनों को सौंप दिया गया।